दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माई सेल्फ चंद्रवंश सिंह राजा, सीएमडी यूटेक इन्फोटेक कंपनी। दोस्तों, जैसा कि विगत 2 से 3 साल के जो लास्ट टाइम रहा है, 30 दिसंबर 2020 से कंपनी डे फर्स्ट से जिस तरीके से रन कर रही है और आप सभी लोगों का साथ सहयोग, सारे लीडर्स का जो एफर्ट्स रहा है, उसी की बदौलत आज जो कंपनी ने अपनी पहचान कायम की है, कंपनी इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, वो वाकई में आप लोगों के साथ और सहयोग के बिना मतलब पॉसिबल नहीं था। तो वाकई में काबिले तारीफ है कि आप सभी ने यूटेक को इस मुकाम पर पहुंचाया, और मैं जितनी आपकी तारीफ करूं उतना कम है, और मेरे पास आपकी तारीफ के लायक शब्द नहीं है, क्योंकि आज 2 से 2.5 साल के अंदर आज कंपनी को जो मुकाम हासिल कराया है, वाकई में आप लोगों का जो डेडिकेशन रहा है कंपनी के प्रति, वाकई में काबिले तारीफ है। दोस्तों, जैसा कि हम डे फर्स्ट से जिस दिन इसकी फाउंडेशन रख के हम एक मन में जो मिशन विजन ठान के चले थे, हमें 100% लग रहा है कि हम बिल्कुल लाइन बना के चल रहे हैं, क्योंकि आप जैसे फाइटर हमारे साथ हैं मैदान में, आप जैसी जो खिलाड़ी या जो कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन हमारे साथ हैं, और हम हर मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हमने हर मैच को जीता भी है और आगे भी जीतते रहेंगे। सो दोस्तों, जिस प्रकार हम जो मिशन विजन लेके चले, उसके लाइन लेंथ को डिस्टर्ब करने के लिए, या ये कहें कि अपना एक पेशेंस या जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं, उन सभी को हम दता बताते हुए डे बाई डे ग्रोइंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमने ठाना, जैसा कि मैंने कई सेमिनारों के अंदर रखा, मेरे जो दिल की कोशिश थी कि यहाँ पर एक प्लेटिनम कम से कम एक IAS या IPS के बराबर एक जो लीगल वे में यानी कि जो एक नंबर में इनकम होती है वो कम से कम ले, और मैं मतलब अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ, और मतलब मेरे सामने वो चीजें मतलब मैं विजुलाइज कर रहा हूँ। विजुलाइज क्या, एक प्रैक्टिकली चीजें जो विजुलाइज किया था वो सामने आ रही थी कि हम उस वे पर बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ के साथ चल रहे हैं, और जो हम एक क्वालिटी बेस्ड सर्विस से एंड प्रोडक्ट्स की जो एक मतलब मन में एक धारणा लेके चले थे कि इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी की एक अलग पहचान बनाए। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि कंपनी जैसे अभी काफी 2-3 महीने पहले आपने जो पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में भी सुना होगा, और मतलब कंपनी जो 4th कंपनी बनी थी इस इंडस्ट्री के अंदर। और रही बात एग्रीगेटर का, करीब करीब ये मान के चलिए कि जहां तक एक्सपेक्टेड है बैंक की तरफ से कि इस जो नेक्स्ट वीक आने वाली है इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। अब उसमें कितना टाइम लगे ये बैंक मैनेजमेंट यानी कि IT सेल और अपने उस पर डिपेंड करेगा कि अपना कितना जल्दी उसको अपन कंप्लीट कर पाए और ऑन बोर्ड कर पाए। दोस्तों, जैसा कि कंपनी आप सभी जानते हैं कि 30 जुलाई को कंपनी ना जो रीपरचेज मॉड्यूल यानी कि प्रोडक्ट्स कुछ और यानी कि लॉन्च किए थे, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है, और आप सभी को उसकी सारी डेप्थ यानी कि गहराई का पता चल चुका होगा कि कंपनी किस तरीके से अपने लीडर्स को इनकम जनरेट कराना चाह रही है, कैसे कैरियर बिल्ड करा के एक स्टेबल इनकम जनरेट करा के मतलब एक स्टेबिलिटी देना चाहती है। दोस्तों, जैसा कि रीपरचेजिंग यानी कि अगर आपको यानी कि मैं उस प्लान पे बात करूं तो शायद टाइम जाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसके जो डेप्थ है, उसकी जो पावर है, उसकी पोटेंशियल है, यानी कि जो कंपनी डे फर्स्ट से जो प्लान लेके चल रही है आज तक, वो तो सेम चल ही रहा है। और जिस तरीके से रीपरचेजिंग इनकम के थ्रू हमने एक मतलब इंस्टेंट इनकम और एक लमसम यानी कि मंथली इनकम जो जनरेट होती है, यानी कि जैसे कुछ यानी कि एम्प्लॉयज होते हैं या मंथली इनकम जो लेते हैं, तो उस तरीके से दोनों मॉड्यूल हमने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि पर डे के अकॉर्डिंग आपके पास इनकम जाए इंस्टेंट, वो अपने सर्विस से जो प्लान पहले से चल रहा है ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग जाए, और एक के मतलब पैक इनकम आपके पास मंथली आए। तो हम दोनों मॉड्यूल पे एक तरीके से हमारा बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं, और डे बाई डे जो भी इसमें हमको लगेगा उचित, इसमें तड़का लगाते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि इस डायरेक्ट सेलिंग, इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर हम यूटेक के प्लान को बेहतर से बेहतर यानी कि बेमिसाल बना के रखें, और इसके लिए हम हर संभव हर पल मतलब ये चीजें लेके चलेंगे कि हर सिचुएशन में ये हमेशा बेस्ट बन के रहे। दोस्तों, जैसा कि
मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो रिपर्चेजिंग का मॉड्यूल लेके आए हैं और जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं या जो पहले से चल रहे थे आप सभी यूज करते आ रहे हैं, और जो न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं अभी काफी कुछ पाइपलाइन के अंदर हैं, और मैं हमेशा आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी हमेशा एक तरीके से सर्विस बेस्ड जो अपनी पहचान कायम हुई है वो सर्विस बेस्ड से हुई है, और सर्विस बेस्ड हमेशा मतलब अपन स्ट्रॉन्ग बना के चलेंगे। प्रोडक्ट एक सेकंड थिंक है, तो मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं मानिएगा कि हम एक तरीके से इसको सर्विस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम दोनों चीजें एक पैरेलल उस तरीके से लेके चल रहे हैं कि सर्विस बेस वाला बंदा सर्विस बेस के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टेब्लिश करे, और अगर कोई प्रोडक्ट बेस वाला बंदा है तो वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस सेटअप करे। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं एटलीस्ट मतलब आपको वन टाइम यूज करके देखना है, या आपकी टीम से कम एक बार यूज करा के दिखाना है, या जो भी जिनको नीड है उनको वो प्रोडक्ट परचेज कराएं, ताकि आपको कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी, उनका यूटिलाइजेशन नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं ये मालूम चल पाए। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम मिशन विजन और जो ये लेके चल रहे हैं कंपनी को कहाँ, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, काफी लोग पूछते हैं कि कंपनी यूपीआई कब लेके आएगी या कंपनी ग्लोबल कब होगी। तो मैं आप सभी को ये जूम मीटिंग के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हम सारी जो भी कंप्लायंसेस वगैरह कंप्लीट करनी होती है वो फुलफिल करके चल रहे हैं, ताकि हम यूपीआई के लिए जल्द से जल्द प्रोसेस कर पाए। और उसके लिए आप सभी जानते हैं कुछ आरबीआई या एनपीसीआई की नॉर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है, और हम उसी के अकॉर्डिंग अपना सारा एक बेस बना के चल रहे हैं, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम यूपीआई नेक्स्ट ईयर यानी कि 1-2 साल के अंदर, यानी कि जो भी हमारा है हो सकता है 2024 हो या हो सकता है 2025 हो, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द उस यूपीआई को हम क्लोज करें और ऑनबोर्ड कराएं। दोस्तों, जैसा कि काफी क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं कि ये कंपनी ग्लोबल कब होगी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट है यूपीआई लेके आना। अब यूपीआई क्योंकि अपने हाथ में नहीं है, अपन केवल एक प्रोजेक्ट बना के अपनी जो भी बेस है वो एक यानी कि सबमिट करते हैं, आरबीआई एनपीसीआई उस पर कंसीडर करती है, कितना क्या टाइम लगे। तो मैं हमेशा कभी, मेरा कहने का मतलब गलत कमिटमेंट कभी ना करिएगा, जैसे एग्रीगेटर को लेके हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे यूपीआई को लाने का, लेकिन गलत टाइम का कमिटमेंट किसी के साथ ना करिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट और उसके मतलब अधीन होता है, सारी चीजें वेरीफाई होती है, जस्टिफाई होती है कि कितने मतलब किस टाइम दिया जाए, कैसे दिया जाए, सारी चीजें मतलब उसमें कितना टाइम टेकिंग होगा वो ना तो मैं बता सकता, और ना ही मतलब एक तरीके से आपको इस चीज के लिए टाइम क्लोज करना चाहिए। तो हम इसके लिए मतलब जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब यूटेक पर इसको ऑनबोर्ड कराने की, ताकि एक यूटेक को एक ट्रस्टेड जिस तरीके से अभी चल रहा है उससे भी और बेहतर अपन इसको बना पाए। रही बात जैसे ग्लोबल की, तो ग्लोबल हमारा जो सेकंड ये है कि हम फर्स्ट में यूपीआई बेस बने, उसके बाद ग्लोबली हों। तो मैं इन सभी चीजों पे आपको एक तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ। रही बात जो कंपनी सपोर्ट है, आप देख पा रहे होंगे कुछ जैसे लीडर्स की क्वेरीज भी आती है, कुछ व्हाट्सएप के थ्रू क्वेरीज मतलब सेंड करते हैं, कुछ मेल के थ्रू, कुछ कॉलिंग पे। तो हम एक तरीके से जो कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से मतलब काम करने के लिए, बनाने के लिए हम बिल्कुल डेडिकेटेड होकर टीम को बिल्ड कर रहे हैं, और आपको एक डेडिकेटेड टीम ऐसी मिलेगी नेक्स्ट मतलब कुछ ही दिनों में कि आपका मैक्सिमम जो क्वेरीज होंगी वो मेल पे और कॉलिंग पे रिजॉल्व होंगी। आपको रेयर केसेज ही व्हाट्सएप पे जाना होगा, तो हम वो पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं बैकएंड पे। रही मैं जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि आपका यानी कि कंपनी की तरफ से जो प्रोग्राम, जो एक एलटीपी प्रोग्राम यानी कि कटनी आपके एमपी में ऑर्गेनाइज कंपनी करने जा रही है, तो आप सभी को भी साथ साथ बीएसआर सर यानी कि भूपेंद्र सिंह राठौड़ सर, जो कि आप सभी जानते हैं, भली बातें जानते होंगे, इंडिया के फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्होंने कि यूएन के अंदर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया 190 कंट्रीज के बीच में। तो आप सभी जानते होंगे, उनके बारे में बताने की शायद मेरे को जरूरत नहीं है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप उस प्रोग्राम के अंदर आके अपनी सहभागिता बढ़ाएं, और वहाँ से आपको हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वहाँ पर एक तरीके से कंपनी का जो मिशन विजन है, एक स्ट्रेटजी है, ये कंपनी किस दिशा में रन करेगी, कैसे ग्रोइंग कर रही है कंपनी का यानी कि नेक्स्ट
5 ईयर्स का क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रिपोर्ट कार्ड बनेगा, क्या आप विजुलाइज कर पाओगे कि आपकी इनकम क्या होगी, कंपनी का 10 साल का क्या मतलब स्ट्रेटजी रहेगी आगे अपना बिजनेस को रन करने का। ओवरऑल आपको सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को सुनने को मिलेगी। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप उस कंपनी के एलडीपी प्रोग्राम के अंदर ज़रूर से ज़रूर सहभागी बने, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि सेमिनार के अंदर अगर बात करें तो कंपनी को बहुत कुछ, यानी कि सारी कंपनियां अपनी तरफ से सेमिनार करती है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो आप और हम सभी जानते हैं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहते हैं कि सफल होना चाहते हैं तो सेमिनारों के अंदर अपनी सहभागिता बढ़ानी होगी, क्योंकि किसी भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं, किसी को अगर एक यानी कि पानी की शक्ति के बारे में बताना पड़े अपने को, या अपन बताना चाहे कि यानी कि पानी की पावर क्या होती है, वाटर पावर क्या होती है, तो आपको यानी कि उसको पानी की शक्ति बताने के लिए समुद्र के किनारे लेके जाना ही पड़ेगा। आप पानी की पूरी पावर को एक गिलास में पानी दिखाकर नहीं बता सकते। उसकी जो क्षमता है, उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो पावर है, उसको आप एनालिसिस नहीं करा सकते, आप डिस्क्राइब नहीं करा सकते। आप अगर विजुलाइज कराओगे तो उसको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए आपको समुद्र के किनारे पर लेके जाना ही होगा। सेम दैट सेमिनार काम करते हैं, जो काम कुछ घंटों में प्रोग्राम कर सकता है वो एक छोटे ग्रुप मीटिंग या बातचीत से संभव नहीं है। आज जो भी बड़े लीडर्स हैं वो किसी ना किसी प्रोग्राम सेमिनार की ही देन है, वो क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा मतलब अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया है, कुछ चीजें जानी है, जिंदगी की हकीकत को समझा है, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल क्या है, इसकी पावर क्या है, उसको जाना है, उससे रूबरू हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि उस एलडीपी प्रोग्राम यानी कंपनी का कोई भी प्रोग्राम हो, इवन मतलब कोई भी कंपनी की तरफ से कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो या कोई बड़ा लीडर अपनी तरफ से प्रोग्राम रखे, तो उसमें अपने आप को हमेशा बढ़ चढ़ के सहभागिता अपनी बढ़ानी है, क्योंकि अपना वहाँ पर एक जो इच्छा शक्ति होती है, एक दृष्टिकोण होता है, एक यानी कि काम के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है, अपने आप का जो हुनर होता है उसको बाहर निकालने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वो होता है एक सेमिनार की स्टेज। एक प्रोग्राम आपकी जिंदगी, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिंदगी आपके यानी हमेशा के लिए बदल के रख देता है। आपका क्या पता कौन सा लीडर, आपका क्या पता कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर आपके लिए डायमंड निकाल के ले आए, वो जज्बा पैदा कर दे कि मैं नहीं, यहाँ से डायमंड निकल के ही जाऊंगा। तो इसलिए हमेशा जो भी कंपनी या लीडर्स की तरफ से सेमिनार्स होते हैं, एलडीपी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर या ट्रिप होती है, क्योंकि वहाँ पे भी अपने को काफी कुछ एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को सीखने को मिलता है, एक दूसरे को जानने का, एक प्रकृति का, हर जगह का अलग अलग अपने को वहाँ पे नजरिया, एक जो कायनात होती है उसको समझने का, यानी कि बहुत सारी चीजें अपने को समझने को मिलती है। इसलिए हमेशा कंपनी के कोई भी प्रोग्राम के अंदर कभी भी मिस ना करने की कोशिश करें। किसी भी कंपनी में अगर सबसे ऊपर के रैंक पर आपको पहुंचना है, या ये मान के चलिए कि अपने आप को एक हीरे की तरह स्टेज पर चमकाना है, तो ये पक्का मानिएगा कि आपको सेमिनार के अंदर अगर आपके जाने का जज्बा है और सेमिनार तक वो जज्बा आपको खींच के लाएगा, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपको डायमंड, एटलीस्ट डायमंड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि प्रोग्राम या ट्रेनिंग या ये एलडीपी जो होता है, ये एक टूल होता है इस इंडस्ट्री में अपने आप को निखारने का, एक ज्वेलर्स का काम करता है। यानी तो हमेशा याद रखिएगा कि कंपनी का कोई भी प्रोग्राम कभी भी मिस ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कुछ पॉइंट ऑफ पे आपके साथ डिस्कस किया और मैं रखना चाहूँगा इन चीज़ों को सभी आप सभी के सामने, आप प्रोग्राम में जब पधारेंगे तो वहाँ पर इसकी डिटेलिंग यानी कि डिटेल्स में मैं रखना चाहूँगा। और कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है और आपको सबसे आगे निकलना है, तो बस एक बार आप अपने आप को आगे निकाल के ले आइए, यानी कि अपने आप को या अपने आप से आगे निकल जाइए, या अपने आप को सबसे आगे निकाल के ले आइए। जब आप अपने आप से आगे निकल गए तो ये दुनिया आपको बहुत पीछे छूटती नजर आएगी और आप अपने आप को बहुत आगे पाओगे, आप दुनिया की भीड़ से अलग पाओगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमेशा लाइफ में यानी कि कुछ भी अचीवमेंट लेना है तो अपना जो एक बर्निंग डिजायर के साथ में जो डेडिकेशन होता है, कुछ भी अचीवमेंट करने का जो आपने ठाना है, मंजिल जो पाने की जो ठानी है, वो तभी पॉसिबल है
जब आप अपने आप को एक हीरो की तरह स्टेज पर ला के खड़ा करोगे और अपनी जो हुनर है उसको प्रैक्टिकली आपको एक अंगद के पैर की तरह स्टेज पर खड़ा करके आप दिखाओगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी ने मेरे को वैल्यूएबल टाइम दिया और इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सम्मानित सर, मजा आ गया। अब आपका कीमती टाइम ज्यादा नहीं, ओनली 4-5 मिनट और लेना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर तो मोस्ट बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनमें बहुत बड़ा अपना नेटवर्क को गाइड कर रहे हैं। मैं ऐसी शख्सियत को यहाँ पर थोड़ी सी सवाल जवाब 5 मिनट आपसे जरूर करना चाहूंगा। तो रिस्पेक्टेड सम्मानीय यहाँ हमारे हेमंत सर हैं। हेमंत सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके सर से आप आपके टीम को लेकर के कोई सवाल होगा तो आप जरूर 1 मिनट में वो सवाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच उमेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीएम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बीच में आके बहुत सारे विजन को हमारे बीच में रखा, साथ ही साथ में प्रोग्राम्स के बारे में बताया कि प्रोग्राम से आना क्यों ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, एक दो सवाल है गुरुदेव, जैसे कि हमारा एग्रीगेटर की आपने बात कही कि अगले हफ्ते से वो स्टार्ट हो जाएगा और कितना समय लगेगा बैंक एंड बताएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ या ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा एड मनी का और सर्विस जो रिचार्ज का है उसको अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए तो हमें काम करने में बड़ा आसानी होगा, उसमें ज़्यादा दिक्कतें होती है और इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरी तरफ से है सर। और एक सवाल है सर, जो प्रोडक्ट डिलीवरी है वो कितने दिनों में आएगी, वो उतना थोड़ा सा कंफर्म करना है सर। हेलो। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल। और हालांकि वो सर बता भी चुके हैं कि हम यानी एडमिन को टेंड कर रहे हैं, है ना। तो हमारा ये जो सर्विस है ये स्ट्रॉन्ग चलेगा। और मैं चाहता हूँ तुम्हारे बीच में सम्मानित सर हैं तो एक बार फिर से वेलकम बैक, अपने शब्दों के द्वारा ऑडियंस को संतुष्टि जरूर दें। वैसे भी दोस्तों सर ने बताए थे कि कहीं जाना है, समय बहुत कम है सर के पास, देख लेते हैं क्या लेफ्ट हो गए सर। हाँ, क्योंकि समय मेरे को पहले ही बताए थे ऑलरेडी थोड़ी सी कि आज कहीं जाना है फैमिली के साथ, इसलिए बट आप लोगों से वादा किए थे इसलिए आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में जो आज का सर ने विजन और मिशन बताए हैं दोस्तों, अमेजिंग है। और मैं बात करूं, आप बने रहिएगा, अभी बहुत बड़ी लर्निंग बाकी भी है, बहुत बड़ी लर्निंग बाकी भी है। तो मैं जैसे हेमंत गुरु कंपनी के सीएमडी सर, आपके ये सवाल जो आप रखे हैं ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम ऐसे यानी टीम का तैयार कर रहे हैं जहां आपका कॉलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन हो जाएगा और आप मेल के द्वारा जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो यानी टाइम आपको तुरंत इसका रिस्पांस मिलेगा। और दूसरा, आपने डिलीवरी पास की बात करी है सर, वो ऑलरेडी मैं रख चुका हूँ, इस पे वर्क चल रहा है और बहुत ही फास्ट अपनी डिलीवरी लास्टली 1 हफ्ते तक सबके पास जो भी बंदा अपना प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, बाय करेंगे, 1 हफ्ते के अंतराल में उनका डिलीवरी उनके घर तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। इस पे पूरी टीम वर्क कर रही है और पहुंच भी रही है ना। रूरल एरिया में थोड़ा सा वक्त लगता है तो उस पे और कंपनी एडोन एक्स्ट्रा लेकर के चल रही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन और हमारे बीच में जैसे आज कंपनी के सिंधे सर यानी कुछ लोग पूछ रहे थे पेट्रोल और डीजल के बारे में, यानी कि इंडियन पोस्ट के, तो ये बात नहीं रख पाए हैं, तो ये मैं आपको एमडी सर के द्वारा पूछ करके जरूर पहुंचाऊंगा। और किसी का क्वेश्चन है तो दोस्तों आप कर सकते हैं। और मोस्ट लीडर इसके बाद फिर हम लेके चलेंगे आपको कहाँ ट्रेनिंग के मेरा पार्ट पे। सर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, रख सकते हैं सर जी। मेरे टीम से सवाल आ रहा है एक लीडर का कि जो यही पेट्रोल पंप एचपी का कब चालू होगा, और इंडियन ऑयल का भी पूछ रहे हैं सर। अब ये इंडियन ऑयल को ही लेके सम्मानीय सर इतना डिले हुआ था
बट अगर हम इंडियन ऑयल को अपने सिस्टम में लेके आ रहे हैं और सामने वाला बंदा अगर कोई कैशबैक देने के लिए राजी नहीं है तो हम ला करके सरदर्द क्यों पालेंगे, है ना। तो इसीलिए वो कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, इसी के लिए डिले भी हो रहा है। तो ये अभी आपका यानी कि जो प्रश्न है ये अभी बीच में पेंडिंग रहेगा और इसका रिस्पॉन्स आपको व्हाट्सएप कॉल के द्वारा जरूर देना, ठीक है। अरे कौन घुस गया भाई। तो आइए दोस्तों, तो अब हम थोड़ी सी आपको लेके कुछ झलकियां दिखाएंगे और दोस्तों बहुत तो बड़ा होने वाला है, जी हाँ बहुत बड़ा होने वाला है। और आई होप कि आपको ये पोस्टर पहुंच भी चुके होंगे। क्या ये पोस्टर आप पहुंच भी चुके होंगे, आप देख सकते हैं कितना शानदार अमेजिंग है ना। ये महाकुंभ होने जा रहा है, ये दिख रहा है दोस्तों आपको, यूटेक यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। और ये कंपनी के ऐसे टॉपर्स हैं दोस्तों जो आज अपनी इस बहुत बड़ी से बड़ी टीम को टेंड कर रहे हैं, टीम का ओनरशिप लेकर के चल रहे हैं। ये वो शख्सियत है, ऐसे शख्सियतों से आपको मौका मिल कि कटनी में आपको ये राज मिलेगा कि अपने टीम में डायमंड ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाएंगे। खुद तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे ये राज आपको दोस्तों जूम पे नहीं कटनी प्रोग्राम में मिलेगा। और जो लोग का ड्रीम है नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनने और बनाने का, उन लोगों का दोस्तों मोस्ट वेलकम है। अभी भी वक्त है, टिकट बुक कर लीजिएगा और मिलेंगे हम लोग दोस्तों कटनी प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत के साथ जो आज देशों विदेशों में ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। PSR सर यानी भूपेंद्र सिंह राठौर, इनकी अगर आप वीडियो देखोगे दोस्तों तो बहुत कमाल की यूट्यूब में वीडियोस हैं। और मैं आपको एक आध वीडियो बजा के भी दिखाता हूँ। क्या लिख दो, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट कुछ भी लिख दो आ जाएगा। आएगा लगना खड़ाक, ये देखिए आगे। होस्ट पार्टनर प्लीज बताएंगे आवाज आ रही थी क्या? जी सर आवाज आ रही थी सर। तो कहाँ है भाई, हमको आवाज नहीं आ रही, बात क्या है? एक मिनट, हेलो। हाँ जी सर। हेलो। अच्छा यार, हम ही को आवाज नहीं आ रही है, बाकी आप सबको शायद आ रही है, आप लोग बात भी कर रहे हैं। क्या हो गया यार? एक मिनट योगेश सर, मैं आपको होस्ट बना करके फिर आता हूँ। अरे होस्ट बना देता हूँ। बने रहिएगा दोस्तों, सभी लोग थोड़ी देर में सर आने वाले हैं। और कटनी प्रोग्राम के लिए कितने लोगों का टिकट बुकिंग हो चुका है, एक बार हैंड राइज करके बताइए मुझे। मैं तो बुकिंग कर चुका हूं दोस्तों।
हेलो जी। हाँ, अभी आवाज आई। मेरे को आवाज ही नहीं आ रही थी सर। आप लोगों को आ रही थी? यस सर, यस सर। सर आवाज आ रही थी। यस सर। ओके, चलिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो रहा था, जिसके कारण आपको ये परेशानी उठानी पड़ी। और मैं चाहता हूँ कि ये परेशानी हमारे साथ आप भी उठा लें। तो ऐसी शख्सियत दोस्तों आप देख सकते हैं। अभी आवाज क्लियर है? खुल के जियो, धमाल करो, रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो, धमाल करो, रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो, चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। ये तो कितना छोटा बच्चा है। फैसलों पर अपने कोई और करे क्यों फैसला, जब अपने ही अंदर है हर जंग लड़ने का हौसला। हाँ, जीतेंगे हम दुनिया से पर खुद से भी न हारेंगे, हिम्मत से अपनी कश्ती तूफान के पार उतारेंगे, तूफान के पार उतारेंगे, हम हिम्मत कभी न हारेंगे। जश्न मना लो इस पल का, ना गुजरे कल का मलाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो, चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। एक मोमेंट को फील करो, अगर दोस्तों तो कमाल हो सकता है। मजा आया? क्या फील किए हो? करो कमाल करो, जो भी करो कमाल करो, बवाल करो, कमाल करो, है ना? कमाल करो, कमाल करो। धमाल करो, धमाल करो। अब सोच के देखो दोस्तों, ये आपके साथ होने वाला है कटनी में, और इतना बड़ा स्टेज है कि उस स्टेज पे आप आएंगे और ऐसे धुन के साथ आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपका वीडियोज बन रहा होगा दोस्तों। और अगर इनके साथ आपकी वीडियो पाई गई, आपकी फोटोज पाई गई, तो सोशल मीडिया में धमाल हो सकता है। जी हाँ, सही सुना है आपने, सोशल मीडिया में धमाल हो सकता है। और अब मैं चाहता हूँ सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारे बीच में एक बार फिर से योगेश धुर्वे सर, सम्मानी स्वागत है। आप 5 मिनट ये सेशन कंटिन्यू करें, फिर मैं वेलकम बैक आता हूँ। ओके, अगर आप कर सकते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आधा घंटा भी दे सकते हैं सर, और नहीं तो फिर मैं तो आइए। ओके सर, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहूँगा सम्मानित सीएमडी सर को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए, कंपनी का विजन के बारे में बताया कि आज
चलकर लोग क्या करने वाले हैं, और बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों, है ना। ये तो आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि यूटेक अब वो नहीं रही जो आज से लगभग 2 साल पहले। तो आप कृपाराम को भी ले सकते हैं।